वकार से बात हुई तुम्हारी? नहीं अम्मी, वकार और आंटी तो खुद हैरान और परेशान है अब्रार की बात में। उन्हें तो खुद नहीं पता था इस बारे में। अब पता चल गया ना। अब बात की उन्होंने अब्रार से? अब्रार रात को इतना लेट आया था घर, सुबह भी बिना नाश्ते चला गया। अम्मी, महानूर कैसी है? कमरे में बंद किया हुआ उसने अपने आप को, भूखी प्यासी बिना कुछ खाए। तुम्हारे अब्बू के कहने पर दरवाजा खोला था उसने, लेकिन मुर्दों से बदतर हालत है मेरी बेटी की। अच्छा, आप मत परेशान हो अम्मी, मैं बात करती हूँ ना उससे। मानो, मानो, उठ जाओ। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? ठीक हूँ मैं। ये तुम ठीक हो? अबरार ने जो मेरी इज्जत अफजाई की है, उसके बाद संभलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अब यूं तर्स खाती नजरों से मत देखो मुझे। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार ही जरूरी नहीं होता। मानो, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना उस घर में तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, और मैं तुम्हें रुखसत करके लेकर जाऊंगी। नहीं आफरीन, लड़ झगड़ कर या जोर जबरदस्ती से मुझे रुखसत होकर नहीं जाना वहां। कितना प्यार था तुम दोनों में, और मैं समझती थी अब्रार एक समझदार लड़का है, अना को तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आने देगा। पर अगर मुझे मालूम होता कि अब्रार के लिए तो अना अहम है, तो मैं तुम्हें कभी इससे बात करने का मशवरा नहीं देती। आई एम सॉरी मानो, शायद इस सब की वजह मैं और मेरे बेवकूफ़ाना मशवरे हैं। नहीं आफरीन, बल्कि तुम्हारे मशवरों ने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। वरना मेरी आंखों के आगे तो प्यार की पट्टी बंधी थी। अपनी इज्जत नफ्स और अना को कुचलते हुए मैं कितनी दूर तक निकल जाती है अब्रार के साथ, लेकिन अब नहीं। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, कुछ खाते हैं ना साथ? प्लीज जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे और नीनू को? इतनी बेवकूफी, इतना बचपना। और इंसान इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी से मशवरा ले लेता है, लेकिन नहीं। अकल क्या घास चढ़ने गई थी तुम्हारी? ये क्या बेवकूफी कराया तू? मतलब किसी से कुछ पूछना पुछाना नहीं, अपनी मनमानी करना। मैंने कुछ सोच समझ कर फैसला नहीं किया था भाईजान। फिर तो ये बहुत गलत फैसला है तुम्हारा। तुम्हारे सारे फैसले हमेशा हमें शर्मिंदा ही करते हैं। तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से आफरीन कितना रोई है, और मानूर जिससे तुम मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे करते हो, उसको कितनी तकलीफ पहुंची है। कुछ एहसास है तुम्हें? और तुम बड़े भाई हो उसके, तुमने नहीं समझा ऐसे? भैया का कोई कसूर नहीं है भाईजान, इन्हें तो पता भी नहीं था कुछ। बस अब जो भी है, जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाओ। मानूर के पास जाके उससे माफी मांगो, मनाओ उससे, और उसके घर वालों की जो बेइज्जती हुई है उस पर उनसे सॉरी करो जितनी जल्दी हो सके। समझाओ उसे कुछ।
पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे घर वालों को, जिसे देखो एक दूसरे से अलग थलग रहता है। आफरीन भाभी को बोलो ना बात खत्म करवाएं। बेचारी आफरीन भाभी क्या करेंगी, वकार भाई भी किसी बात पर आमादा नहीं है, अबरार भाई का अलग मसला चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा यार? याद है पहले मैं भागी दौड़ी जाती थी घर, लेकिन अब तो घर के हालात देख के जाने का दिल ही नहीं चाहता। तुम्हें अपने घर ले आते हैं। तुम्हें अपने घर ले आते हैं, फजूल मजाक ना किया करो मेरे साथ ज्यादा। मजाक नहीं, सीरियस कह रही हूँ। तुम बोलो तो बात करो मम्मा से आज। यार मारिया, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे नहीं करनी शादी वादी, प्लीज। मानो जो कुछ भी हुआ मैं क्यों आए हो तुम यहाँ? तमीज से बात करो, शौहर है तुम्हारा। शौहर शौहर पे तो फर्ज होता है ना बीवी की इज्जत करना और करवाना, लेकिन ये फर्ज पूरा करने में शायद तुमसे कोताही हो गई। सबके सामने तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुमने सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की, इस रिश्ते की तौहीन की है तुमने अबरार। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है अबरार। तुम मेरी इज्जत और भरम तो रख नहीं सके, प्यार में किए बड़े बड़े दावे तुम कैसे पूरे करोगे?